ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो रेमेडियल क्लास में हैं। मतलब हाफ ईयरली की एग्ज़ामिनेशन में वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ले पाए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि कम से कम आप इतना कर लो कि आप टेंथ में आराम से पास हो जाओ। तो सबसे पहले जो सरल से सरल चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आप जितने लेसन हैं, आपके लेसन्स हैं और पोइट्रीज़ हैं, उनके नाम याद कर लो। क्योंकि जो आपका पोयम का एक एक्सट्रैक्ट आएगा, 4 लाइन पोयम की आएंगी, और जो आपका प्रोज, आपका जो फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है, पहली वाली किताब है, उसमें जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें एक राइटर का नाम और एक लेसन का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो ये 2 नंबर तो आपके पक्के, अगर आपने इतना याद कर लिया तो। सेकेंडली, आप जितनी भी पोयम्स हैं उनका एक जो पोयम्स आपको सरल लगे, जैसे अमांडा है, सरल है, एनिमल है, वो भी सरल है। तो छोटी छोटी जो पोयम्स हैं, आइस एंड फायर भी कर सकते हैं आप, उनके सेंट्रल आइडिया ज़रूर तैयार कर लो। क्योंकि सेंट्रल आइडिया वाला एक क्वेश्चन एक 3 नंबर में पेपर में ज़रूर आएगा वो। इस प्रकार से आप 5 नंबर ये पक्के हैं आपके। कम से कम पढ़ करके आप अंग्रेजी में आराम से पास हो सकते हैं। वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 5 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट मेकिंग जरूर करना है। आप किसी भी मेथड से करें, हमने क्लास में कराया है, प्रैक्टिस भी कराई है। तो नोट मेकिंग में आपका एक नंबर का टाइटल, जैसे मैंने बताया कि आपको टाइटल ऐसे नहीं बनाना है कि सीधा वर्ड उठा के रख दिए। जैसे मैंने मान लो उसमें आया है कि ट्री के बारे में, देयर आर सो मैनी ट्रीज, ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी उनने कि बी दे गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस फ्रूट्स एट्सेट्रा। आपको उसको वर्ड नहीं रखना। आप क्या करते हैं, आपने टाइटल रख दिया टी ट्री, तो इसमें क्या नंबर कट जाता है। आप टाइटल से बनाओ, थोड़ा इम्पैक्टफुल बनाओ उसको, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ ट्री। इस प्रकार से क्लू वर्ड्स जोड़ करके आप अगर टाइटल बनाएंगे किसी का, तो वो आपको बड़ा इफेक्टिव रहेगा। आपको 1 नंबर उसमें पक्का मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई इन्वर्टेड कॉमास से रिलेटेड कोई कोटेशन रखा है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप की कोटेशन अगर दी गए तो उसको भी आप टाइटल के रूप में डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 नंबर रखते हैं और टाइटल। लेकिन आपको नोट मेकिंग जरूर बनाना है। अगर आपने उसको हल किया है तो निश्चित रूप से आपको 2-3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप 8 नंबर ये स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लें, राइटिंग स्किल पे आ जाए। राइटिंग स्किल में कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छे ढंग से जो कॉमन है, जैसे यूजेस एंड मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया या इंटरनेट, यूजेस और मिसयूज ऑफ द मोबाइल, ये टॉपिक बड़ा कॉमन है। इलेक्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक से हो सकता है कोई पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाए, क्योंकि इलेक्शन का मौसम चल रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश टॉपिक अच्छे ढंग से तैयार कर लें तो इसमें आपका एक पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। तो ये आपको 4 नंबर देंगे आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्मेट, हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से फॉर्मेट याद कर लें एप्लीकेशन में। उसमें कैसे हाउ टू फिल 2-3 लाइनें हमने लिखवाई हैं। एक एप्लीकेशन से 5-6 कैसे बनाई जाती हैं मैंने आपको बता दिया। तो उसको भी तैयार कर लें कि किस प्रकार से हम उसको चेंज करें। वो एप्लीकेशन आपकी कठिन नहीं आएगी, सरल ही आएगी। कट्टर सर्टिफिकेट है या टीसी वाली है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या बुक बैंक वाली है, या फ़ी कंसेशन वाली, इन 4 में से कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। 4 नंबर आप यहाँ से ले लेंगे आप। तो ये तुम्हारे लगभग 20 नंबर यहाँ हो जाते हैं। इसके अलावा आप 2 टेंस बहुत अच्छी ढंग से तैयार कर लें। ग्रामर बहुत बड़ी है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 2 टेंस तैयार कर लें। कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तैयार कर लें बहुत अच्छे ढंग से, कैसे उसका नेगेटिव बनता है, कैसे उसका इंट्रीगेटिव बनता है, कैसे उसका पैसिव बनता है, वो तैयार कर लें। अगर आपको डाउट हो किसी प्रकार तो हम प्रैक्टिस करा देंगे, पूछ लेना हमसे। तो इसमें से आपको एक नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक पैसिव वॉइस, इसमें 2 नंबर का पक्का आएगा, इसी में से आएगा। और इसके अलावा इसको कैसे प्रकार से इसको पैसिव में चेंज करते हैं, इसमें से एक एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। कभी टेंस चेंज करने के लिए प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करो, वर्ब को चेंज करना है तो वो भी आ सकता है। इसके लिए आप कम से कम 50-60 वर्ब फॉर्म जरूर याद कर लें। वर्ब फॉर्म आपने याद नहीं की है, उनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें। वर्ब फॉर्म, वर्ब के तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी ये काम में आते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करने में भी आते हैं।
और खासतौर से वो क्वेश्चन वर्ड फॉर्म खासतौर से याद कर लें जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, जैसे कट 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 है, पुट 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 है, हिट 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 है। इस टाइप की मैंने प्रैक्टिस बहुत सारे करा हुई, कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस तैयार कर लें। कुछ अनलेस का प्रयोग कैसे करते हैं, नो सुनो देन का प्रयोग कैसे करते हैं, सो दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, आर्टिकल एन द का यूज़ कैसे करते हैं, प्रीपोजिशन कुछ कर ले, ऑन है, अपॉन है, इन टू है, एट है, टू है। कुछ प्रीपोजिशन, कुछ डिटरमिनेंट्स जैसे मच मैनी का प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने आपको समझाया है कि मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग करते हैं। सम और एनी का प्रयोग कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम एनी का प्रयोग करते हैं, जैसे आई डोंट हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक। नेगेटिव होता है तो एनी का प्रयोग करते हैं, सिंपल होता है तो हम सम का प्रयोग करते हैं, तो सम और एनी का प्रयोग। इसमें से अगर ये सारी ग्रामर कर लेंगे तो आप ग्रामर में भी 7-8 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो बड़े आराम से अंग्रेजी में आप पास हो जाएंगे। बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपकी किताबें बड़ी लेंदी हैं, बड़ी हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है। खासतौर से वो बच्चे जो डी और ई ग्रेड में आए हैं, इतने फार्मूला को अगर उन्होंने फॉलो कर लिया तो आराम से वो 27 से लेकर 30 नंबर तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे चैनल को SK गोस्वामी सर की सुपर क्लास फॉलो करें। इसमें इस चैनल में मैंने ना केवल पास होने के तरीके बल्कि अच्छे नंबर लाने के तरीके, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें, हाउ टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप्स के जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको बताऊंगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर सकूं। साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी जितने भी हैं, करियर से रिलेटेड जितने भी हैं, कोर्सेज के बारे में भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। यही मेरा काम होगा, यही मेरा उद्देश्य है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो भी डाउट हो किसी प्रकार की आप क्लास में, बेहद कभी भी 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन है, आप सुन सकते हैं, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल हेल्दी होकर के, स्वस्थ होकर के, अपने फ्रेश माइंड से आप स्टडी करें विदाउट फियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।